आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 सॉरी क्वाड्रेंट से रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर? चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 0, π/2, π, 3/2 एंड 2। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो ये लाइन है हमारे पास, इसको मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। बारी बारी से एक एक लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो ही लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो ये खड़ी हुई है इस तरीके से वर्टिकल। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होंगी। रेस्ट ऑफ द अदर टर्म्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और cot थीटा, these two terms are positive, the rest of the other terms are negative. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec थीटा एंड cos थीटा, these two terms are positive, the rest of the other terms are negative. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं add sugar to coffee, add sugar to coffee, add sugar to coffee, या फिर all school to college। ठीक है, add sugar to coffee, all school college। add means alternate terms, as sin theta का उल्टा cosec थीटा। देखो ये बात सारी हमें पता है, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा। क्लियर है? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा। secant थीटा भी बोलते हैं इसको हम। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। क्लियर? tan थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? और cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos secant स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जिसके एंगल में अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इवन फंक्शन है। क्लियर है? इवन फंक्शन की बारे में बात कर लेते हैं। If f of minus x, if f of minus x equal to f of x means even function. Clear? Odd function. If f of minus x is equals to minus of fx, then odd function. Clear? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² + 1। फिर रिप्लेस कर देता हूँ x by -x, -x का होल स्क्वायर प्लस 1, f of -x का होल स्क्वायर x² + 1, f of -x किसके इक्वल है, f of x के इक्वल। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन। क्लियर? एनी डाउट? ओके, देखिए साइन के एंगल में अगर माइनस है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस है। tan के एंगल में अगर नेगेटिव है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan। cos secant माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस cos secant थीटा।
कॉट माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा -1। सारे ऑड फंक्शन है। दो फंक्शन ऐसे हैं हमारे पास, दो कौन कौन से, कॉस माइनस थीटा है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सेक। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सब नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूनिट सर्कल, अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये पढ़ा होगा आपने, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेंट्स के अंदर अब लाइंस है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है और वर्टिकल लाइन में क्या होता है। पहले हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इन वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइन all the trigonometric terms are changed, all the trigonometric terms are changed with their sign according to the quadrant, according to the quadrant. In vertical lines all the trigonometric terms are changed according to their quadrant with their sign, according to their quadrant with their sign। अब किस तरीके से चेंज होता है पैटर्न में याद रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं बेटा, तो वर्टिकल लाइन में पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई2 माइनस थीटा, सारी टर्म क्या हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई जाएगी। अब थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री मींस एक्यूट एंगल। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ये हमने पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर भी। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। मैंने बोला ना ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर चेंज्ड। साइन किस में चेंज होगा, cos में। cos किस में चेंज होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec किस में चेंज हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cosecant थीटा। क्लियर? साइन किस में चेंज होगा, cos में, cos किस में चेंज होगा, साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और cosec sec में चेंज होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे हमने साइन को देखा ही नहीं है, आंख बंद करके सबके आगे प्लस लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, पाई2 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब पाई2 के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करूंगा मैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना है, लेस देन 90, दैट इज द थीटा। तो 90 प्लस थीटा। वर्टिकल लाइन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो इस 90 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो कुछ क्या है, वो थीटा है। वो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। क्लियर? चलिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, साइन तो सर पॉजिटिव है लेकिन रिजल्टेंट कॉस आया है, तो साइन किसको देख के लगाना है, इस साइन को देख के लगाना है या इस कॉस को देख के। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, चेंज किसको कर रहे हैं, साइन को। तो साइन को चेंज कर रहे हैं तो साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा, जो चेंज होके आ रहा है उसको देख के साइन नहीं लगेगा। ठीक है, सो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। क्लियर? चलिए tan 90 प्लस थीटा, सिंपल सी बात, माइनस कॉट थीटा। देखो tan किस में चेंज होगा, कॉट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव। ठीक
cos 90 प्लस थीटा माइनस 90। अब आप बोलोगे सर साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अरे नहीं, जो चीज चेंज हो रही है उसको देखेंगे, जो चेंज होके आ रही है उसको नहीं देखेंगे। क्लियर है? चलिए, ये तो दोनों चीज हमारे पास आ गई ना यहाँ पे, cos sec 90 प्लस थीटा क्या होगा sec थीटा, क्योंकि cos sec की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है। क्लियर? ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बताती हैं, बाकी की रेस्ट ऑफ द अदर टू वैल्यूज आप लिख लेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा आपने? ओके, देखिए बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। देखो ये पाई बाय 2 से यहाँ पे ले जाएंगे 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में कुछ माइनस करेंगे, पाई में कुछ ऐड कर सकते थे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट होता है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल लाइन की। ठीक है ना? तो अब कहानी किस पे आ गई? 3 बाय 2 पे आ गई। तो 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करेंगे, कुछ क्या है हमारे पास? थीटा, दैट इज एक्यूट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस। क्लियर? तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलिए, सबसे पहला साइन ले, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। ये साइन जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cot थीटा, cosec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस sec। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो चेंज हो रही है, साइन cos में cos, साइन में tan cot में cot, tan में cosec, sec में और sec cosec में, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो चेंज होगी होगी, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेंगे। इन विच क्वाड्रेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव आ गया, क्यों? क्योंकि cosec की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, sec ले लो, sec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस cosec। क्लियर? चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? 3 पाई बाय 2 प्लस। क्लियर? चलो 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड करेंगे, कुछ क्या है? थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज होगा? cos में। साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव होती है। तो ये मत कहना कि सर cos दे रखा है, cos तो पॉजिटिव होगा, नहीं, जो चेंज हो रहा है उसको देखेंगे, जो चेंज होके आ रहा है उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए cos की बात कर लेते हैं। cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का साइन। ठीक है ना? tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। इस तरीके से रेस्ट ऑफ द अदर टू टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मैंने बता दिए, 3 और आप लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की। लिखिए, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस, in horizontal line all the trigonometric terms remain same. All the trigonometric terms remain same, but their sign is changed, but their sign is changed according to their quadrant, according to their quadrant. In horizontal lines all the trigonometric terms remain same, but their sign is changed according to their quadrant. किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है? अब मैंने बोला रिमेन सेम, मतलब साइन का साइन रहेगा, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वर्टिकल लाइंस में सब चेंज हो रहा था, sin cos में cos tan में cos
साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में, क्लियर। लेकिन यहाँ पे नहीं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर आ गया पाई, पाई में से कुछ माइनस करूंगा, पाई में से कुछ माइनस करूंगा, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। पाई किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन होती तो पाई बाय 2 में कुछ ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जब ले रहे हैं तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। साइन ले लो, साइन पाई माइनस थीटा। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर सेम, साइन का साइन ले लेना, ठीक है। तो साइन हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होती है? पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम वैल्यूज को चेंज करेंगे, कभी तो हम 90 लेके चलते हैं, कभी हम 180 लेके चलते हैं। हम 180 लेके ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स चेंज नहीं होती, जो वैल्यू दे रखी है वैसे की वैसे ही रहेगी, क्लियर। चलिए cos ले लो, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। cosec ले लो, cosec पाई माइनस थीटा प्लस cosec थीटा। tan ले लो, tan पाई माइनस थीटा tan थीटा। प्लस का माइनस का माइनस, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा? पाई प्लस थीटा, क्लियर। सो साइन पाई प्लस थीटा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस होगी। कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट का कॉट रहेगा लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। सेक पाई प्लस थीटा माइनस, क्लियर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया, इसको रिमूव करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? यहाँ इस 2 पाई बाई 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड करेंगे तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो 2 पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कुछ क्या है हमारे पास? थीटा। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल लेस देन 90। साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस की बात करो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। कॉसेक देखो बेटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक ले लो बच्चे, सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक हमारे पास पॉजिटिव होता है तो प्लस सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, क्लियर। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्लियर। चलिए ये रफ कर देता हूं मैं सारा, ताकि क्वेश्चंस करने में हमें इजी हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, tan 15 पाई प्लस 2, इसको चेंज करना है। पाई दे रखा है हमारे पास, रेडियन फॉर्म है, या तो इसको डिग्री में चेंज करो या डायरेक्ट करके दिखाओ। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो अपॉन में क्या है? 4, 4 के मल्टीपल में कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो 15 के आसपास हो। 4 3 12 और 4 4 16, नियर अबाउट कौन है? 12 या 16? 16। अब 16 यहाँ पर कैसे आ सकता है? जब 16 में से 1 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? tan 4 पाई माइनस 5, देखो 15 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई माइनस 5 बाय 4। बात सिर्फ इतनी है, जैसे 3 बाय 2 है, 3 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 बाय 2, ब्रेक कर दिया, ठीक है। 1 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1 बाय 2, ब्रेक करके लिख दिया। 7 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो पाई अगर मैं हटा देता हूँ तो 15 डिवाइडेड बाय 4 क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 1 बाय 4,
ठीक है ना, एलसीएम ले लो 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये करा। अब देखो tan 4 पाई माइनस पाई बाय 4 पाई क्या है हमारे पास 4 पाई, देखो ये 2 पाई है, एक कंप्लीट एवोल्यूशन हो गया। फिर दोबारा घूमेगा 4 पाई हमारे पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती, तो tan का tan आ जाएगा, tan 4 पाई माइनस थीटा tan थीटा, क्लियर। अब साइन की बात करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में 4 पाई माइनस थीटा, देखो ना 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, 4 पाई ये वाली लाइन है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, दो ही वैल्यू पॉजिटिव है, cos और sec, तो यहाँ पे माइनस लगाना है, क्लियर। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है 1, तो माइनस लगाना आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, sin 19 पाई डिवाइडेड बाय sin 19 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब 19 लेके आना है, 19 के आसपास की वैल्यू लेके आनी है। 3 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता, लेकिन 18 आता है, किस पे आता है 6 पे आता है। मैं यहाँ पे आप देखो 19 डिवाइडेड बाय 3 को चेंज कर सकता हूँ 6 प्लस 1/3, यस और नो, इसके साथ पाई और लगा, क्लियर। चलिए 19 पाई बाय डिवाइड बाय 3 को चेंज करने का तरीका क्या होगा, 6 पाई प्लस पाई। अब 6 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 6 पाई। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन लगा देंगे, क्लियर। साइन पाई बाय 3। अब देखो 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऊपर जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। sin पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब कई बच्चों को पाई बाय 3 का मतलब नहीं पता, अरे पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, रेडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिग्री वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा डिग्री में कोई क्वेश्चन ये रहा, sin 765 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चल जो भी यहाँ दे रखा है मैं 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी टर्म को, और इसका नियर अबाउट वैल्यू लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करना 720 आता है। 180 से क्यों करा, क्योंकि मुझे पाई में रिजल्टेंट चाहिए, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज ना हो, जो दे रखी है वैसे ही वैसे। अगर मैं 180 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 720, मुझे चाहिए कितना 765, माइनस करो कितना आ गया 45, यानी 4 पाई में अगर मैं 45 डिग्री ऐड करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल, ठीक। मुझे इसको ब्रेक करना, मैंने ब्रेक करा 4 into 180 को मल्टीप्लाई करा 720 में 45 ऐड कर दिया, कितना हो गया, अब 180 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस 45 को पाई बाय 4 पाई कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती, तो sin पाई बाय 4 आ जाएगा। अब पाई बाय 4 ये रहा हमारे पास, ठीक है। 4 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव साइन, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर जैसे लाइन कर रहा है, देखिए sin x कहता है sin x equals to 3/5 where x lies in second quadrant।
देखो sin x दे रखा है, sin x क्या होगा p/h, तो b की वैल्यू निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, पाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आ गया 16 इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर? x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं यहाँ पे cos x निकालता हूँ, cos x क्या हो जाएगा b/h, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है माइनस। इसी तरीके से अगर tan निकालो, tan x क्या होता है p/ में b की वैल्यू 4, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर? इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।